से है, जहां ब्लॉक बार अंतर्गत बरोदा डांग का एक मामला सामने आया है, जहां शासन की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण कराए बिना ही ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर 2,51,000 रुपए का पेमेंट निकाल लिया। इस योजना का उद्देश्य गांव में जल की कमी को दूर करना और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ ही सूखे की कमी को कम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव का जनप्रतिनिधि ही जब इस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा तो उससे गांव का विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तालाब की तस्वीर देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि यहाँ बजट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ललितपुर की तस्वीर है, जहां पर 2,51,000 रुपए जो इस बजट से आए थे। ये अमृत सरोवर योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें इस तालाब का जीर्णोद्धार होना था, सौंदर्यीकरण किया जाना था। लेकिन जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही ये जो बजट है वो निकाल लिया और इसका एक भी पैसा यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आया। आप देख सकते हैं झाड़ियाँ यहाँ पर उगाई हैं, उसको सफाई नहीं की गई है, सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हैं। वहीं तालाब की भी स्थिति कमोवेश ऐसी ही है। बावजूद इसके यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं गया है। बजट निकालने की बहुत जल्दबाजी की गई है, जहाँ पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी जो हैं उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर बजट निकाला है 2,51,000 का। शैलेंद्र जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानकारी चाहेंगे इस वक्त क्या अपडेट है, क्या किसी अधिकारी से इस मामले में बात हो पाई है और उनका क्या कहना है? जी, अभी तक इस मामले में जो बरोदा डांग का ये अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण और गहरीकरण होना था, उसमें ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 2,51,000 रुपए की धनराशि निकाल ली गई, लेकिन वहां कोई कार्य नहीं किया गया। इस मामले पर अभी तक अधिकारियों, जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने अभी संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अभी जाकर उनसे बात करते हैं कि इस मामले में वह क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है और शासन की ये महत्वपूर्ण योजना है कि जितने भी अमृत सरोवर तालाब हैं, अधूरी योजनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। जी, यहाँ पर ग्राम प्रधान हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, दोनों ने मिलकर यहाँ पर बजट तो निकाल लिया है। क्या इसकी निगाह किसी पर, किसी की निगाह नहीं गई इस पर कि आपने बजट तो निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर उसका कितना इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ है, कोई रिपोर्ट मांगी गई हो? जी, ये जो प्रपत्र दिखाए जा रहे हैं तस्वीर में, उसमें साफ दिख रहा है कि 2,51,000 निकाले हैं और कोई भी फोटो अपलोड नहीं किया गया। आप ये भी देखें उसमें, और पैसा निकाला गया, लेकिन जो धरातल पर कार्य होना था वो बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन अभी तक यह उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया और उन्होंने अभी तक जांच करने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन अब यह मामला HNN न्यूज के माध्यम से उठाया जा रहा है, इसलिए अब उच्च अधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे। जी, यहाँ पर हमेशा देखा गया है शैलेंद्र की जब इस तरीके का कोई मामला सामने आता है, अधिकारियों से बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि ये मामला संज्ञान में आ चुका है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई होती है ये पता नहीं चल पाता है। आखिर इसमें क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी, ये अक्सर देखा गया है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस प्रकार का बयान दे देते हैं कि इस पे संज्ञान में मामला आया है और हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी अपडेट ली जाएगी और उनसे संज्ञान में डालकर इस बात से उनके लिए बताया जाएगा कि इस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शासन की योजना है जो उसे पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से शासन की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है, अधिकारी की तो छोड़िए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, क्या वो इस तरीके से मुख्यमंत्री तक इन बातों को नहीं पहुंचाते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है, बजट का रोना हमेशा अधिकारी रोते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और अगर बजट होता है तो इस तरीके से वो पहले बजट निकाल लेते हैं, काम धरातल पर कुछ होता नहीं है। तो क्या ये मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए? जी, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं और साथ ही यहाँ के राज्य भी हैं, वो इस प्रकार की बातों का क्यों संज्ञान नहीं लेते? इस बात का सवाल है कि इस प्रकार की जब भ्रष्टाचार है और आप जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश का भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य मंत्री के रूप में, तो इस प्रकार की बातों को
प्रशासन तक, योगी मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की कार्यशैली उदासीनीकरण की दिखाई देती है। जी जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उजागर हुआ है, इस पे कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।